हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। हम लोग इंटीग्रेशन का 7.4 एक्सरसाइज देख रहे थे। हमने 6 फार्मूला आप लोगों को बताया था, जिसमें से 3 हमने प्रूफ किया था और बाकी तीनों कहा था तुम लोग कर लेना। और हमने कुछ क्वेश्चन बताए थे जिस पर तुम्हें एनसीईआरटी के 15 नंबर क्वेश्चन तक उस रूल पे बन जाएंगे। अब उसके बाद हमारे पास सवाल आता है, वो देखा जाए। देखिए, सबसे पहले टाइप कैसा क्वेश्चन रहेगा वही हमारे पास चल रहा है। एनसीईआरटी का ही एक्सरसाइज 7.4 एनसीईआरटी का ही चल रहा है हमारे पास एक्सरसाइज 7.4 इंटीग्रेशन का ही। ध्यान देंगे सब लोग। अब जो क्वेश्चन हमारे पास है उसका रिलेटेड वहीं से है जो 6 फार्मूला हमने बताया था, लेकिन थोड़ा सा एक नए पैटर्न पर है। अब हमारे पास क्वेश्चन रहेगा इस पैटर्न पे, इंटीग्रेशन ऑफ px प्लस क्यू बाई एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये रहेगा। या हमारे पास ऐसा होगा, px प्लस क्यू बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये रूप रहेगा। अब इसे बनाने के लिए हमारे पास जो वर्किंग रूल है वह यह है, हम लोग px प्लस q यानी न्यूमरेटर को लिखेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर के बराबर। न्यूमरेटर इज इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर के बराबर। लेकिन कभी कभी यह इसके बराबर होता है, कभी नहीं होता है। तब हम यहाँ अपनी तरफ से कुछ मल्टीप्लाई करें, कुछ ऐड करें, जिससे कि यह इसके बराबर हो जाए और a और b का सूटेबल वैल्यू निकालकर हम लोग आगे क्वेश्चन बनाएंगे। तो देखिएगा सवाल, इस क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे कि न्यूमरेटर लीनियर रहेगा और डिनोमिनेटर क्वाड्रेटिक रहेगा, या रूट में रहेगा या बिना रूट के रहेगा। तो बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, वर्किंग रूल तो ये रहा, लेकिन इसके अलावे भी और क्या करना है, थोड़ा सा अच्छे तरीके से मैं कहूँ कि स्टेप बाय स्टेप सभी क्वेश्चन देखें तो अच्छा रहेगा। कम से कम 2-3 क्वेश्चन हम लोग खूब डिटेल में अच्छे तरीके से पढ़ के समझेंगे। जैसे सबसे पहला क्वेश्चन मैं यह देख रहा हूं कि सबसे पहला जो मैं इजी से स्टार्ट करता हूं, इंटीग्रेट x प्लस 3
बाई एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5, हमें इसे इंटीग्रेट करना है। तो ये हमारा फर्स्ट वाले फंडे पर है। px प्लस क्यू की जगह x प्लस 3 है और ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c की जगह हमारे पास फंक्शन है। अच्छे से समझे। हम इसे बनाने के लिए क्या करेंगे? वर्किंग रूल, ये px प्लस क्यू मीन्स x प्लस 3 a इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर प्लस बी के। यह ए बी क्या है? x प्लस 3 को बराबर करना है डिनोमिनेटर के डिफरेंशिएशन के, लेकिन वह इक्वल टू हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। कुछ मल्टी बैलेंस करना है, केमिकल रिएक्शन जैसे बैलेंस करते हैं उस तरीके से बैलेंस करना है। बैलेंस करने के लिए हम लोग मल्टीप्लाई ऐड सब्ट्रैक्ट कुछ करेंगे, वो क्या करेंगे वही निकालना है। इसे हमने माना ऐसे नहीं, हम लोग इसे डिफरेंशिएट करते हैं। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, इसका -2, इसे मानते हैं इक्वेशन 1। अब यहां के बाद हम ऐसा ए बी का कोई वैल्यू खोजेंगे जिसको रखने पर ये दोनों हमारा बराबर हो जाए। तो वह वैल्यू चुनने के लिए हम लोग पहले इसको ब्रैकेट तोड़ेंगे इस तरीके से, और कोफिशिएंट इक्वेट बोथ साइड। कोफिशिएंट ऑफ x इक्वल टू, यहां नहीं कुछ है तो 1 इमेजिन कर लेंगे, एंड कांस्टेंट टर्म इज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म। बेटा यहां से a बराबर हमें हो जाएगा 1/2, और a की जगह जब हम यहां पर सॉरी इक्वल टू 3, कांस्टेंट बराबर कांस्टेंट के, a की जगह 1/2 रखेंगे तो यहां बचेगा -1, और b बराबर हमें हो जाएगा 4। क्या किया हमने? कोफिशिएंट ऑफ x इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ x के, एंड कांस्टेंट इक्वल टू कांस्टेंट के। तो ऐसा करने पर a की वैल्यू 1/2, a का मान 1/2 रखेंगे, दो कट के -1 उधर जाके। अब a और b की वैल्यू 1 में पुट कर देंगे। थोड़ा सा लेंदी है, ध्यान दें। तो ऐसा करने पर x प्लस 3 बराबर a की जगह 1/2, अब प्लस b की जगह 4। ये कोई रफ फर्क नहीं है, क्वेश्चन का पार्ट है। अब सोचो तुम कि इसका ब्रैकेट तोड़ोगे तो तुमको यही बन जाएगा। दो कॉमन निकल के कैंसिल होगा, तो x - 1 प्लस 4, तो x - 1 प्लस 4 मीन्स ये। लेकिन रखना इसको ऐसे ही है, ब्रैकेट तोड़िएगा तो फिर वही आ जाएगा। मेरा काम क्या था? मेरा काम था x प्लस 3 को लिखना इसके डिफरेंशिएशन के बराबर। मेन फंडा यही चल रहा है हमारा। लेकिन क्या यह इसके बराबर होगा? कभी होगा, कभी नहीं होगा, नहीं हुआ। तो उसीलिए हम यहाँ कुछ मल्टीप्लाई करें, कुछ ऐड करें, जिससे कि यह इसके बराबर हो जाए।
यही प्रोसेस, यही वर्किंग रूल है, फंडा यही है। न्यूमरेटर को बराबर लिखना है डिनोमिनेटर के डिफरेंशिएशन के। न्यूमरेटर की जगह हमें लिखना है डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन, लेकिन वह उसकी जगह हम कैसे लिख सकते हैं? उसके बराबर होगा तब, अपने मन से नहीं लिख सकते। तो उसके बराबर करने के लिए हम कुछ मल्टीप्लाई, कुछ ऐड, कुछ सब्ट्रैक्ट, कुछ मल्टीप्लाई करते हैं जिससे कि ये बराबर हो। क्या हुआ? यही काम हमने यहाँ किया। अब इस क्वेश्चन में हम लोग x प्लस 3 की जगह यह पुट कर देते हैं, लिखते हैं फ्रॉम टू। x प्लस 3 की जगह हम लोग यह पुट कर देते हैं हाफ 2x माइनस 2 प्लस 4 बाई जो डिनोमिनेटर हमारे पास है वो लिख दिया। इसका फायदा क्या होगा हमें क्वेश्चन बनाने में? आइए उसे डिस्कस करते हैं। दोनों को अलग अलग, यह बाई यह प्लस यह बाई यह, तो यहां से हाफ निकल गया बाहर, इसे ऐसे लिखा। और ये हमारे पास 4 बाहर होके 1 बटा में एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5 हो जाएगा। अब यहां से तुम सोचो, पहली बात, चूंकि ऊपर वाला इसका डिफरेंशिएशन के बराबर है जैसा कि हमने किया था, अगर हम लोग इसको कुछ मान लेते हैं तो हमारा ये वाला कैंसिल होके इजीली हो जाएगा। और इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं कि ये हमारा फॉर्मूला सेट हो जाएगा। तो यहाँ पर हम इसको कुछ मान लेते हैं। लेट t बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5 मान लिया। तो ऐसा करने पर dt बाई dx बराबर यह हो जाएगा। और इसको हम ऐसा करते हैं कि यहाँ नहीं लिखते हैं, आप लोग अपना यहाँ लिखते हैं। लेट t इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5। अब यहां से डिफरेंशिएट किया तो क्या हमें हो जाएगा? तो यहां से dt बटा 2x माइनस 2 बराबर dx, ये हमने इस्तेमाल किया। इसे हम परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? आइए यहां पर कर देते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5। तो परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए हम लोग अपना कॉमन सेंस लगाएंगे, साथ में एक और हम पिछले क्लास में बताए थे वो। तो यहां से ये हमारा बन जाएगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 6। अब आगे हम लोग चलते हैं। इसकी जगह हम लोगों ने क्या लिख दिया? t 1/2। यहां हो गया 2x माइनस 2 बाई टी, और dx की जगह हमारे पास हो जाएगा dt बटा 2x माइनस 2। सबको समझ में आ रहा है? 4, और ये जो हमारा है इसकी जगह उठा करके हम यह पुट कर देते हैं। तो यहां से ध्यान रहे, जो पिछला हमने दिन फॉर्मूला बताया था, ये 6 को हम √6 का स्क्वायर लिखेंगे। अब देखिए आपका सवाल कैसे बन रहा है। ये आपका कैंसिल, तो 1/t का इंटीग्रेशन हो जाएगा आपको log t प्लस 4। इसका फॉर्मूला हमने तुम लोगों को पिछले क्लास में लिखाया था, मैं अभी फिर लिख देता हूँ। उसी को देख करके यहाँ तुमको आंसर लिखना है। फॉर्मूला इसका होता है, हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, हम इसको यहाँ से हटा देते हैं। अब तो फार्मूला जो हम यहाँ इसका तुमको लिख देते हैं, ये फार्मूला हमारे पास है 1/x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। इसका होता है फार्मूला इंटीग्रेशन का 1/2a log x माइनस a बाई x प्लस a, ऐसा होता है।
अब सोचो यहाँ a की जगह √6 है तो 1/2a log x की जगह x माइनस 1 माइनस a की जगह √6 और x माइनस 1 प्लस √6। अब करना यह है कि जो t को हमने माना था उठा के वैल्यू पुट करेंगे, ये हमारा आंसर आ जाएगा। यहाँ से भी 2 से कटा देंगे 4, 2 बचेगा तो यहाँ से आंसर आएगा। तो ये पूरा क्वेश्चन कैसे बना ये आप देखिए, और एक बार हम लोग इसको इसी क्वेश्चन को मैं तुम्हें फिर से एक बार बताता हूँ, थोड़ा सा हो सकता है कि 2-4 स्टेप उसमें कम पड़ जाए तुम्हें। ये हमारा एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 22 था, एक्सरसाइज 7.4 का। आप लोग अपने अपने किताब में इस सवाल का आंसर मिला सकते हैं। 7.4 एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 22, 1/2 log t की जगह x² माइनस 2x माइनस 5 और यहाँ से 2 से कट के बचेगा 4, 2/√6 log x माइनस 1 माइनस √6 बटा x माइनस 1 प्लस √6। ये हमारा इसका आंसर आ गया। तो ये हमारे पास सवाल रहा, इसको आप लोग कैसे कैसे बनाया देख लिया। अब चलिए इसी सवाल को हम आगे बनाते हैं। अच्छा 1 मिनट और, यही सवाल हमारे पास जब यहाँ पर रूट में हो जाएगा तो यहाँ भी रूट रहेगा, यहाँ रूट है, यहाँ रूट, तो ये रूट वाला फॉर्मूला उसको हम एक और क्वेश्चन बता देंगे। फिलहाल इसी क्वेश्चन को जब हम तुम्हें ये जो वर्किंग रूल हमारे पास ए बी दिया हुआ है, ए बी अगर मान के नहीं बनाना चाहते हो तो कुछ स्टेप का तुम्हें फायदा तो होगा, लेकिन थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। तो कैसे होगा आओ थोड़ी चर्चा कर लेते हैं, उसकी भी वो जरूरी चीज है, थोड़ी सी चर्चा कर ली जाए। हम लोग एक बार फिर से इसी सवाल को देखते हैं, और सवाल को पिछले क्वेश्चन को बनाते समय हमने जो बात कही थी बीच बीच में कि हमारा मेन मोटिव है कि न्यूमरेटर की जगह डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर लिख देना है। क्यों लिखना है? क्योंकि आगे जाके कट जाता है, लेकिन वह उसके बराबर करना है, ये प्रॉब्लम है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये जो प्रोसेस है ये वर्किंग रूल के अलावे चीज वही है, इसको दूसरे तरीके से हम लोग मन में ही सोच लेते हैं कि डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन क्या होगा। थोड़ा इसको भी ध्यान देंगे। हम लोगों ने मन में सोच लिया कि डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर क्या होगा, तो हमने देखा इसका डिफरेंशिएशन यह हुआ। अब आगे हमें ऊपर वाले को ऐसा ही बनाना है। तो ऊपर वाले को ऐसा बनाना है तो सबसे पहले x के साथ हमें 2 लाना है। तो बेटा x के साथ 2 लाने के लिए हम लोग यहाँ पर 2 से डिवाइड एंड मल्टीप्लाई कर देंगे, ऐसा कर दिया। 2 से डिवाइड एंड मल्टीप्लाई कर देंगे। हमें ऐसा लाना है, तो ऐसा लाने के लिए ये जो +6 है क्या करें, सो देखो ये जो +6 है उसे हम ऐसा बनाएंगे। तो इसे बैलेंस करने के लिए हम क्या करें, +6 था -2 लिखा तो क्या लिखेंगे 8, या बैलेंस करने के लिए क्या किया, एक बार फिर से ध्यान दिया जाए। सबसे पहले हमने डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट किया। ये पूरा वीडियो को पूरे बारीकी से ध्यान देंगे।
तो ये क्वेश्चन अगर समझ गए बहुत अच्छे से तो इस तरह का सारा क्वेश्चन बन जाएगा। ध्यान दें, पहला काम डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट करेंगे, कर दिया। अब न्यूमरेटर को इसी रूप में हम लाएंगे। अब न्यूमरेटर को हम इसी रूप में लाएंगे। इस रूप में लाने के लिए x के साथ हमें 2 है, तो यहां भी हम x के साथ 2 लाने के लिए 2 से डिवाइड एंड मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई पूरे में होगा। अब 2x हमको आ गया, हमें यहाँ चाहिए -2, तो हमने -2 लिख दिया। लेकिन तुम लोग केमिकल रिएक्शन बैलेंस किए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तो +6 की जगह -2 रखा, तो बैलेंस करने के लिए हम लोग क्या लिखेंगे जिससे क्वेश्चन का ओरिजिनल फॉर्म पे असर ना पड़े। अब हम इसे अलग अलग करेंगे। अलग अलग करेंगे मतलब हाफ इंटू दिस बाई कंप्लीट, यह लिखेंगे दिस बाई कंप्लीट, और 8/2 इसे अलग कर देंगे दिस बाई कंप्लीट, यानी 1 में x² - 2x - 5dx। जरा ध्यान दो, पिछले क्वेश्चन में जो हमने बहुत जरा खुरफात करने पर ये लाया, ये हमारा बहुत जल्दी याद है। तो यहाँ पर हम अब बहुत ही इजीली इसे हम लोग कुछ मान लेंगे। और ध्यान रहे, ये मानने वाला बात कोई रफ वर्क नहीं होता है, आपको यहाँ पर करना पड़ेगा। इसे कुछ मान लेंगे तो जब डिफरेंशिएट करेंगे तो ये ऐसा आ जाएगा, तो यहाँ से 2x - 2 = dx, यही चीज ना हमको पढ़ना। और इसको हम बनाएंगे परफेक्ट स्क्वायर, तो यहाँ से यह हो जाएगा 1/2 2x - 2/t, और dt बटा में 2x - 2 प्लस यहाँ बचेगा 4। और याद करना पिछले ही क्वेश्चन में इसे कैसे लिखा था, x - 1 का होल स्क्वायर प्लस √6 का होल स्क्वायर। ये वाला कैंसिल। इसके बाद हमारे पास 1/t का इंटीग्रेशन हो जाएगा log t, और इसका जो हमने फॉर्मूला तुमको लिखा था 1/x² - a² = 1/2a log x -a/x प्लस a फंडा पर रखेंगे, लास्ट में t की जगह वो रख देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन हमारे पास इस तरीके से बनेगा। तरीका ये है, आपके सामने सीख लिया गया। अगर सोचो कि यही क्वेश्चन हमारे पास इस तरीके से रहता, यही क्वेश्चन हमारे पास ऐसा रहता, तो करते कुछ नहीं, बस हमारे पास यही फंडा रहता, यही रूप रहता, बस कुछ नहीं रहता, ये हो जाता। और साथ में यहाँ का √3 ऊपर जाकर क्या होता है इंटीग्रेशन तुम्हें मालूम है। और यहाँ पर हमारे पास ये वाला जो हमने फॉर्मूला लिखाया था, तुम्हारे पास 1 मिनट, ये हमने गलती लिख दिया है, यहाँ से माइनस रहेगा, तो यहाँ पर तुम्हारे पास ये वाला जो फॉर्मूला लिखाए थे वो लग जाता। इसका क्या था हमारे पास, log x प्लस √x² - a² लिख के ये लगाते। अब ये क्वेश्चन बना के दिखा देते हैं आप लोगों को, इस तरीके से ये बनता है। फिलहाल मुझे लगता है कि जहाँ कॉम्प्लिकेशन हो वहाँ ये वाला लगाएंगे, और जहाँ हमें इजीली बनने वाला होगा हम लोग ये वाला काम कर देंगे। ये हम लोगों का अपना कॉमन सेंस है कि हम किस में कौन सा लगाते हैं। इसके लिए हमारे पास कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन है नंबर 60, दिखने में हो सकता है तुम्हें थोड़ा खतरनाक लगे, लेकिन है बहुत आसान। क्या है क्वेश्चन, 4x + 1 √, हमारे पास हो जाएगा 2x² प्लस x - 3। तो हमें तो यहाँ कुछ करना ही नहीं है, कुछ नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है, क्योंकि हम देख रहे हैं यहाँ
कि सिंपल इसका डिफरेंशिएशन ये है, या ए बी की जरूरत नहीं है। जब ऊपर वाला इसके डिफरेंशिएशन के बराबर नहीं रहेगा तब हम खुरफात करेंगे। कुछ नहीं करना है, इसे t मान लेंगे, इसका डिफरेंशिएशन 4x + 1 है, ये है। यह डायरेक्ट हमको बन जाएगा बिना कुछ टेंशन के। ये तो बेकार सवाल था, कुछ नहीं था, इसमें कुछ नहीं करना है। इसी प्रकार से एक और क्वेश्चन तुम्हारे पास दिखाई देगा, 21 नंबर देख सकते हो। तुम सोच सकते हो इस सवाल में भी तुम्हें कुछ नहीं करना है। देख लो क्या चीज, x² + 2x + 3। तुम सोच सकते हो इसमें क्या करना है। तुम देख रहे हो इसको t मान लोगे, इसका क्या होगा डिफरेंशिएशन 2x + 2। सीधे सीधे वही करना है, कुछ नहीं करना है। हाँ, करने वाला सवाल कहाँ है, आओ उसको हम लोग देखते हैं। ठीक है, आइए एक सवाल देखते हैं, करने वाला सवाल। हमारे पास एक क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, 5x + 3। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 23। 5x + 3 by √ x² + 4x + 10। x² + 4x + 10, ये क्वेश्चन है। अब इसे हम कैसे बनाएंगे ये सोचने की बात है। या तो हम वर्किंग रूल AB वाला, नहीं तो कुछ मन में वाला काम जो करते हैं, सोचने वाला सोचा जाए। जो हम बोले थे, हालांकि वो थोड़ा सा छोटा पड़ता है लेकिन दिमाग लगाना पड़ता है, जबकि इस मेथड से हमें दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा। आइए फिर भी थोड़ा बताते हैं। सबसे पहले जो हमने बताया था, डिनोमिनेटर को मन में डिफरेंशिएट कर दो। अब ऊपर में यही लाना है, तो सवाल यह है कि ऊपर में तो 5 है, ये कैसे आ जाएगा, हमको मुश्किल लग रहा है। मुश्किल लग रहा है तो पहले तो यहाँ पर हम लोग 2 से डिवाइड मल्टीप्लाई करें। 2 से डिवाइड मल्टीप्लाई करने पर हमें आ जाएगा 10x + 6। 10x + 6 2 से डिवाइड मल्टीप्लाई करने पर हमें आ जाएगा 10x + 6। अब सोचने की बात, ये सोचिए कि हमें यहाँ पर 2 लाने के लिए यहाँ से क्या निकालना होगा, 5। पहले तो यहाँ हमें क्या लाना है, 5 था, लेकिन क्या लाना है 2x। थोड़ा गड़बड़ टाइप का दिखाई दे रहा है, तो इवन लाना है, बल इवन बनाते हैं 2 से डिवाइड मल्टीप्लाई। अब हमें इसे 2 लाने के लिए यहाँ से 5 निकालना होगा। तो जो निकालना है उसको इससे मल्टीप्लाई कर कर यहाँ लिख दो। मजा ना आए तो बात करना है। यहाँ से क्या निकालना है, 5, तो 5 को 4 से मल्टीप्लाई कर कर लिख दो। यह तरीका सीख लो। अब बेटा था 6, लिखा 20, तो बैलेंस करने के लिए क्या लिखोगे? अगर समझ में आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। ये एक टिपिकल क्वेश्चन था जो कि हम लोग देखे कि यह आसान बन सकता है यदि हम दिमाग लगाएं तो। आओ इसको फिर से बता देते हैं, उसके बाद हम इसे तुम्हारे लिए छोड़ेंगे। क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट करेंगे। हमें ऐसा रूप लाना है, हमें ऐसा रूप लाना है। डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट किया, हमें ऐसा रूप लाना है। तो यहाँ 5 को 2 कैसे बनाए, तो छोड़ो बाद में, पहले 2 से डिवाइड मल्टीप्लाई करके। अब हमें यहाँ 2 लाना है तो 5 निकालना है। तो 5 निकालने के बाद यहाँ पर 4 बचना चाहिए। तो जो हमें निकालना है यहाँ से, उसको इससे मल्टीप्लाई कर कर यहाँ लिख दो। मल्टीप्लाई करके लिख दो। और जैसे केमिकल रिएक्शन बैलेंस करते हैं, जैसे था यहाँ 6, लिखा 20, तो क्या लिखेंगे,
अब हम इसे अलग अलग करेंगे तो तुम्हें अच्छा तो जरूर लगेगा। आओ देखते हैं कैसे अच्छा लगेगा। अच्छा तो जरूर लगेगा। अलग अलग किया जाए कैसे? 1/2 यहां रह जाएगा 10x, 1/2 यहां रहेगा 10x प्लस 20/√x² प्लस 4x प्लस 10 और माइनस 14/2 और यहाँ क्या रह जाएगा तुम्हें 1/14 बाहर निकल गया √x² प्लस 4x। इसके बाद आप क्या करते हैं, कैसे करते हैं सोचें, हम बाकी थोड़ा दिमाग लगाएं, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में आते हैं। थैंक यू वेरी मच। इसी में पूरा एक्सरसाइज बनाएं। थैंक यू वेरी मच।